हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर पास्ट टेंस को। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग वाज वर का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करते हुए इसका ट्रांसलेशन करेंगे। आज की हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 2 है। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1 नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको ट्रांसलेशन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आपको टेंस के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक क्लास से स्टार्ट किया है, लगातार हमारी ट्रांसलेशन की क्लास चलेंगी। जितने भी आपके एक्सरसाइज होंगे यहाँ पर कंप्लीट करा दी जाएंगी। आप क्लास 10 में हो या किसी भी क्लास में हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पास्ट टेंस की पहचान के बारे में अगर हम बात करें तो जिस वाक्य के लास्ट में क्या आ जाए, था आ जाए, थी, थे, ठीक है। था, थी, थे, क्या बताएंगे आप लोग? आप बताएंगे था, थी, थे। जिस भी वाक्य के अंत में था, थी, थे हो, वो आपका पास्ट में होगा। अभी हम लोग पास्ट के जितने भी पार्ट होते हैं ना, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, आप सभी जानते हैं कि आपके सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने, मान लीजिए आ जाए, जैसे ही, सी, इट, बॉय या किसी का नेम, ये सभी होंगे सिंगुलर। इनके साथ हम लोग वाज का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या हो जाएगा? आई, वी, यू, दे, बॉयज। इन चीज़ों के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? तो हम लोग अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं। क्या लिखा हुआ? पहला पहला है कि राम बुद्धिमान था। इसको इंग्लिश में किस तरीके से बना लेंगे? RAM, क्या हो जाएगा? राम। इसके बाद हो जाएगा वाज। बुद्धिमान क्या होगी? इंटेलिजेंट। तो राम वाज इंटेलिजेंट, इसका मतलब हुआ राम, वाज का मतलब हुआ था, इंटेलिजेंट का मतलब हुआ बुद्धिमान। राम बुद्धिमान था तो हो जाएगा राम वाज इंटेलिजेंट। हो सकता है आप लोगों को इंग्लिश में जो भी स्पेलिंग है वो याद ना हो। अगर याद नहीं है तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा। अगला है कि मोहन अमीर था। इसको किस तरीके से बनाएंगे? इसको लिखेंगे मोहन, मोहन के साथ थाती थे तो मोहन एक वचन करता है, एक वचन के साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे तो मोहन वाज अमीर की क्या हो जाएगी? रिच। मोहन वाज रिच, मोहन अमीर था। गरीब की बात की जाए तो आप बताएंगे पुअर। जैसे अगले वाक्य में लिखा हुआ है कि शीला गरीब थी, इसको लिखेंगे शीला एक वचनकर्ता के साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं तो वाज लगाएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा वाज। गरीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुअर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगला सेंटेंस देखेंगे। राधा नर्तकी थी। राधा को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? राधा, ठीक है। अब ये किसी का नाम है, नाम के साथ था की अंग्रेजी क्या होती है? वाज। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? वाज नर्तकी।
नर्तकी, नर्तकी का मतलब डांस करने वाली। तो डांस करने वाली के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? डांसर। क्या लगाएंगे? डांसर। अगले में क्या है कि वह बहुत मोटा था। यहाँ पर वह लिखा है तो वह के लिए हम लोग लगाएंगे ही। क्या लगा लेंगे? ही। था की क्या लग जाएगी? वाज। बहुत मोटा, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेरी फैट। तो हो जाएगा ही वाज वेरी फैट। वह बहुत मोटा था। अगले में क्या है कि वह मेरा दोस्त था। ये भी उस तरीके का है कि वह की इंग्लिश क्या होगी? तो हो जाएगी ही। था की क्या होगी? वाज। ही वाज मेरा दोस्त। इसको इंग्लिश में कहेंगे माई फ्रेंड। माई फ्रेंड। ही वॉज माई फ्रेंड। आगे क्या है? सोहन मेरा शत्रु था। सोहन की क्या लिखेंगे? सोहन। वास का मतलब था। मेरा शत्रु, इसको कहेंगे माई इनेमी। सोहन वाज माई इनेमी। सोहन मेरा दुश्मन था, यानी कि शत्रु था। वह बहुत प्यासा था। ही वाज माने वह था बहुत प्यासा। बहुत की होती है वेरी। क्या होती है? वेरी। हो जाएगा वेरी। प्यासा क्या होता है? थर्स्टी। ही वॉज वेरी थर्स्टी। वह बहुत प्यासा था। सीमा बहुत सुंदर थी। सीमा बहुत सुंदर थी। क्या लिखेंगे? सीमा। वाच का मतलब थी। वेरी का मतलब बहुत। सुंदर की क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। किसी भी लड़की की बात की जाए, सुंदरता की बात की जाए तो ब्यूटीफुल। लड़के की बात की जाए तो क्या होती है? हैंडसम। क्या होती है? जब लड़का सुंदर हो, ठीक है, तो क्या लगाओगे आप लोग? हैंडसम बॉय। वह बहुत गुस्सा था। वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। क्या होगी? ही वाज। बहुत गुस्सा है ना? वेरी एंग्री। ही वाज वेरी एंग्री। सैड का मतलब क्या होता है? दुख। लेकिन गुस्से की क्या होगी? एंग्री। बोलिएगा आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया है? अगला सेंटेंस आप सभी के सामने आ चुका है। वह बहुत दुखी था। ही वॉज वेरी सैड। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। ही वॉज वेरी सैड। सैड का मतलब होता है दुख या दुखी। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। वह कमजोर था। ही वॉज वीक। ही वॉज वीक, यानी कि वह कमजोर था। कमजोर की स्पेलिंग आप लोग ध्यान से याद करिएगा। बीच में क्या होता है? WE, उसके बाद ए। छात्र मेहनती था। छात्र की क्या होगी? स्टूडेंट। कहेंगे द स्टूडेंट।
वाज का मतलब हो जाएगा था। मेहनती की अंग्रेजी आप लोग क्या लिखेंगे? हार्ड वर्किंग। द स्टूडेंट वाज हार्ड वर्किंग, इसका मतलब होता है मेहनती। मेरा मित्र बीमार था, मेरा मित्र की क्या हो जाएगी? माई फ्रेंड वाज सिक, यानी कि बीमार था। श्याम बहुत शैतान था, इसको लिखेंगे श्याम वाज वेरी, शैतान क्या हो जाएगी? नॉटी, नॉटी का मतलब होता है शैतान। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर पास्ट टेंस के बारे में समझा है, सीखा है और एक्सरसाइज नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी बेहतर तरीके से यहाँ पर सीख गए होंगे और कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अब हम लोग इसके आगे फ्यूचर टेंस के बारे में समझेंगे। ये मत समझिएगा कि ये इतना सिंपल है, आगे भी आपको सिंपल मिलेगा। धीरे धीरे हम लोग हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक्सरसाइज जो होती है ना, वो सिंपल से हार्ड की तरफ चलती है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में पहले आपको जानकारी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट के जो 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके,